हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज और एक नया दिन। आज मंडे है, तो ना ही कृष को मन था जाने का और ना ही मुझे निकलने का मन हो रहा था। बट जैसे ही सोचा कि ब्लॉग बनाना है डेली का, तो जैसे ही सोचा तो हो गई रेडी। आज थोड़ा सा ठंडी भी है। एक ले लेती हूँ, आज एग वाला ले लेती हूँ। चलते हैं। आज मैंने कॉफ़ी नहीं लिया, क्योंकि रोज रोज कॉफ़ी पीना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे सब लोगों को कभी पानी पीते हुए कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे सब लोग ग्रीन टी पीते हैं, और इसके वजह से ही जापान में आप लोग कभी नहीं देखेंगे बहुत मोटे लोग। और सिर्फ ये ग्रीन टी ही नहीं है, खाना ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते हैं। जितना ज़रूरत है बॉडी के लिए उतना ही खाते हैं, ठीक है। और थर्ड है, यहाँ के लोग बहुत वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसीलिए यहाँ के लोग कभी, आप मोटे लोग यहाँ पे कभी नहीं देखेंगे। सब एकदम नॉर्मल फिट। ये एक ना, ये जो अभी टाइम है ना, ये चेतावनी है दुनिया के लिए। ये जो पेंडेमिक टाइम है, बोल रहे हैं कि सुधर जाओ लोगों, नहीं तो इससे भी बड़ा डिज़ास्टर देखने को मिलेगा। कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, ये अलार्म है। अभी हम लोग अगर नहीं सुधरेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है फ्यूचर में। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप श्योर रहिए कि ऐसा होने वाला है। मैं एक बात बताऊँ, ये पेंडेमिक में ना जितने सारे लोग का डेथ हो रहा है, वो तो अलग बात है कि वो चीज़ है ही ख़राब। बट इसके साथ और एक अच्छा चीज़ भी हुआ है कि आप कभी मतलब गंगा का पानी इस पेंडेमिक के टाइम में लास्ट ईयर में देखा है क्या किसी ने। मेरा घर गंगा रिवर के बाजू में ही है, तो पानी, मेरे पापा ने पिक्चर भेजा था पानी का। पानी इतना साफ़ हो चुका था, क्योंकि उस टाइम में ना सारे इंडस्ट्रीज़ बंद थे, तो जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट पानी है वो रिवर में आ नहीं रहा था। तो इस वजह से पानी बहुत साफ़ हो चुका था। ख़राब चीज़ के साथ अच्छा चीज़ भी हुआ है, तो हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर से दोबारा हम लोगों को रिविज़िट करना पड़ेगा चीज़ों को कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, है ना। तो आज मेरा काम होने के बाद इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कौन से लोगों को कोविड-19 के इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है और क्यों है। konnichiwa। आज अभी एक डॉगी आया और मेरा फेवरेट स्पॉट पे आके सुसु कर दिया। अब मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी उधर।
कि कोई भी डिज़ास्टर होने के लिए एक फैक्टर काम नहीं करता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग का काम करता है। एक सिंपल सा लेती हूँ एग्जाम्पल। अगर सोचिए कि कोई जगह पे लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, वो लैंडस्लाइड को मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है, एक रैंक दे दिया। अगर 10 नंबर है, ठीक है, तो फिर उस एरिया में लैंडस्लाइड होने का चांसेस ज़्यादा है। तो लैंडस्लाइड होने के लिए कौन सा फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स काम करता है? वैसे तो बहुत सारे करता है, बट मैंने यहाँ पे 3 लिया मेजर। एक है रेनफॉल उस एरिया का, ठीक है, ये जो फैक्टर्स मैंने लिखा है, स्लोप ऑफ द हिल्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो अब इस फैक्टर्स को हम नंबर देंगे, क्योंकि हम जब मॉडल रन करते हैं कोई भी, तो उस मॉडल में हम लोग ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हम लोग को नंबर दे के, न्यूमेरिकल मॉडल जब रन करते हैं तो हमको नंबर्स देना पड़ता है, इसको बोलते हैं रैंक, ठीक है। तो उसको मैंने नंबर दे दिया 5, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर सोचिए कि उसका जो हिल्स है उसका स्लोप्स बहुत ज़्यादा ही है, लैंडस्लाइड होने के लिए वो स्लोप ज़्यादा ही है, तो उसको मैंने 3 दे दिया। और टाइप्स ऑफ सॉइल सोचिए कि उसका वहाँ का सॉइल्स का क्वालिटी जो है, टाइप अगर सैंडी सॉइल है, होल्डिंग कैपेसिटी इतना नहीं रहता है, तो पानी ड्रेनेज हो जाता है। एनीवेज बहुत सारे फैक्टर्स रहता है, वो टाइप्स ऑफ सॉइल को मैंने दो ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर सम अप करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है ना, लैंडस्लाइड हो सकता है। इसका मेरा एक मॉडल में डाल देते हैं, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा या नहीं। तो अगर रेनफॉल ज़्यादा है, स्लोप भी ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ सॉइल भी वहाँ का अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा। यही चीज़ मैं थोड़ा सा इधर उधर कर देती हूँ। मैंने एकदम ले लिया कि 2 दे दिया, ठीक है। और वहाँ का स्लोप जो है ना बहुत स्टीफ है, ठीक है, कभी भी पत्थर गिर सकता है, ऐसा है, ठीक है। उसको मैंने सोचिए कि 6 दे दिया, ठीक है। और जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसको मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ सॉइल जो है उसको मैंने वैसे ही रखा कि लूमी सॉइल, मतलब सॉइल का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, सैंडी सॉइल है, तो उसको मैंने 2 ही दे दिया। तो फिर भी आपको क्या दिख रहा है, 10 हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम कुछ भी फैक्टर्स को हमको एरिया को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वहाँ का कैसा है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग का काम करता है लैंडस्लाइड के लिए, उसको हम ज़्यादा रैंक दे देंगे, ठीक है। अगर सॉइल क्वालिटी बहुत ख़राब है तो 8 दे देंगे, अगर स्लोप कम है तो मतलब ठीक ठाक है तो 4 दे देंगे, और रेनफॉल अगर 1 है तो 13 हो गया। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने का चांस है, बावजूद कि यहाँ पे बारिश कम हो रहा है, ठीक है। ऐसा रैंकिंग होता है, ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कहीं पे लैंडस्लाइड होगा या नहीं। तो ये हो गया तो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो हेल्थ डिज़ास्टर हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो हेल्थ डिज़ास्टर के लिए मतलब कोविड-19 का आउटब्रेक कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान ज़्यादा इन्फेक्टेड होने का चांसेस है और कौन से एरिया में होने का चांसेस है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए मैं बताती हूँ। सोचिए कि कोविड-19 हैज़र्ड, ठीक है, हेल्थ हैज़र्ड, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। इसको भी हमने रैंकिंग दे दिया 10। रिसर्च बोल रहा है कि 3 यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का काम कर रहा है, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं। एक है मेडिकल कंडीशन, उस इंसान का मेडिकल कंडीशन, ठीक है। सेकंड है उसका लाइफस्टाइल, ठीक है। तो अगर उस एरिया में पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम अगर उसको रैंकिंग देंगे, पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द
एरिया पोल्यूशन हम उसको रैंकिंग दे रहे हैं। सोचिए कि ठीक ठाक है पोल्यूशन, मतलब आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लाइक आपके आसपास में फैक्ट्री है या बहुत आप सिटी में रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको रैंकिंग दे दिया 3, तो टोटल हो गया 10। तो उसको चांसेस है कोविड-19 पकड़ने का। तो उसका मेडिकल कंडीशन अगर ख़राब है, लाइफस्टाइल ठीक ठाक होने के बावजूद भी अगर मेडिकल कंडीशन है और वो पोल्यूटेड एरिया, थोड़ा बहुत पोल्यूटेड एरिया मतलब सिटी में रहता है, तो उसको कोविड-19 हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, सोचिए कोई इंसान का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी खाता है, फिटनेस फ्रीक इंसान है, बहुत एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसका बॉडी भी अच्छा है, खाना भी एकदम हेल्दी खाता है, उसको मैंने रैंक दे दिया 1। बट वो रहता है बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में जहाँ पे फैक्ट्रीज़ रहता है। जैसे अगर आप रह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट के आसपास, तो वो बहुत पोल्यूटेड एरिया है। तो अगर वैसे एरिया में रह रहा है या बहुत पोल्यूटेड सिटी में रहता है, तो उस हिसाब से अगर मैं उसको दे दूँ, एरिया जो है उसको रैंक दे रही हूँ 8, और जो मेडिकल कंडीशन है उसका पकड़ रही हूँ 1, मतलब थोड़ा बहुत है, मेजर कुछ है नहीं। तो फिर भी उसको कोविड-19 देखिए टोटल 10 हो रहा है, फिर भी उसको कोविड-19 मतलब हेल्थ रिस्क, कोविड-19 इन्फेक्शन होने का चांसेस है। बावजूद वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता है, मेडिकल कंडीशन भी ठीक ठाक ही है, बट वो जो एरिया में रहता है वो पॉल्यूटेड है, तो उसको भी कोविड-19 होने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए ना, बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो है वो लोग तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो उनको भी कैसे मतलब फिटनेस फ्रीक रहते हैं, तो उनको भी कैसे कोविड-19 हो रहा है, बिकॉज मे बी दे आर लिविंग इन ए वेरी पोल्यूटेड एरिया। और मे बी ये तो मैंने सिंपल 3 फैक्टर्स बोला है, इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स रहता है, बॉडी वेट रहता है, उसके एज रहता है, ये सब फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करता है कोविड-19 इन्फेक्शन से अफेक्ट होने का, ठीक है। तो मैं ये सिंपल 3 फैक्टर्स से मैंने आप लोगों को समझाया। तो कौन से लोग जो भी, अगर मेडिकल कंडीशन मैं पकड़ लूँ कि कोविड-19 ज़्यादा अटैक कर सकता है, कौन से लोगों को, वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब किसी को अगर अस्थमा है, ठीक है, जो मेजरली पाया जाता है इंसान में, जो पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, उन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर लंग कैंसर है, निमोनिया है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, ये सब डिजीज़ अगर किसी को है तो उनको चांसेस ज़्यादा है। फिर देखिए, फिर अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जिसको CVD बोलते हैं, लाइक किसी को हार्ट अटैक आया होगा, स्ट्रोक आया होगा, या हार्ट वाल्व कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कोई इंसान को, तो उसको भी कोविड-19 इन्फेक्शन जल्दी से पकड़ सकता है। और एक बीमारी है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर प्रेग्नेंट लेडी जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो भी अगर वायरस में अगर एक्सपोज होती है, तो उनको भी ये कोविड-19 इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ना खुद ही घर पे बैठ के आप लोग मतलब थोड़ा बहुत स्टडी कर ही सकते हैं अपने ऊपर। सो ऐसे करके आप अपना हेल्थ कंडीशन चेक कर सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी चेक कर सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अच्छा या बुरा है। अगर बुरा है तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर अगर आपका एरिया कितना पोल्यूटेड है, ठीक है, ये 3 फैक्टर को आप चेक कीजिए, उस हिसाब से रैंकिंग कीजिए, और आप चेक कीजिए आपका जो ये नंबर है ये 10 आता है या 10 से ज़्यादा आता है या 10 से कम आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हर एक चीज़ मैंने थोड़ा इजी वे में बताया। हालांकि इतना इजी है नहीं है एनालिसिस, ये पूरा मॉडल पे रन होता है। तो इसको हम लोग ये मॉडल पे रन करके हम लोग चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर, कौन सा फैक्टर ज़्यादा कोविड-19 के अटैक होने में मदद कर रहा है, ठीक है। अगेन मैं बोलती हूँ, किसको पकड़ेगा ये वायरस और किसको नहीं पकड़ेगा, ये एनालिसिस करना ये इजी नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में ये बहुत सारा स्टडीज़ हो रहा है इसके ऊपर। तो कुछ पेपर्स मैंने पढ़ा है और उस बेसिस में मैंने बताया है कि
जो फाइनली 3 फैक्टर्स जो है आपका लाइफस्टाइल, आपका मेडिकल कंडीशन और आप जो एरिया में रहते हैं वो कितना पोल्यूटेड है, आप ये जो 3 फैक्टर्स है, इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपका बॉडी वेट, आपका एज, ठीक है, वो कितने टाइम तक बाहर घूम रहे हैं, ये एक्सपोजर ड्यूरेशन, एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी, आपका ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगर हमारे लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी तो शायद सब लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट जो लोग रिसर्चर है, जो लोग मेडिकल फील्ड पे हैं, उन लोगों को समझ में आएगा। बट आम जनता के लिए मैं इतना एकदम इजी वे में बताती हूँ कि अगर आपका लंग डिजीज़ या लंग कैंसर या हार्ट अटैक या स्ट्रोक, डायबिटीज़, ये सब, और आपका लाइफस्टाइल, आपका खाने पीने, आपका रहन सहन का लाइफस्टाइल, आपका स्लीपिंग पैटर्न, सब कुछ अगर गड़बड़ है और अगर आप रहते भी है बहुत पोल्यूटेड एरिया में और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इस वायरस से इन्फेक्टेड होंगे। तो बेटर है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपका एरिया पोल्यूटेड है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है और आपका खाने पीने का तरीका सही नहीं था पहले या अभी भी नहीं है, तो आप बाहर मत जाइए, आप घर में ही रहिए, ठीक है। बहुत ग्रामीण लोगों को अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं है कोविड-19 से, बट अगर मोर्टेलिटी रेट आप देखेंगे कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में, दिल्ली में है, मुंबई में है, क्यों सिटीज़ में है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, लोगों का लाइफस्टाइल भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे नहीं जज कर सकते हैं कि सिर्फ वो लोगों को हो रहा है, आप देखिए बहुत रिच पीपल को भी हो रहा है। क्यों, आप फिल्म स्टार्स को लीजिए, बहुत सारे फिल्म स्टार को भी कोविड-19 पकड़ा है। क्यों, कोई तो फैक्टर है जो ये इन्फ्लुएंस का काम कर रहा है टू गेट अफेक्टेड बाय कोविड-19 वायरस, ठीक है, इन लोगों के लिए। बट ये लोग मर नहीं रहे हैं क्योंकि बेबी बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज दे लीव वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। सो एक वो जो पैरामीटर्स है उसका रैंकिंग बहुत हाई होगा इन लोगों के लाइफ में, तो इसके वजह से वो लोग रिकवरी भी हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि कोई अमीर गरीब, ऐसे हम लोग ये इन्फेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये अमीर है तो इसको नहीं पकड़ेगा, ये गरीब है इसको वायरस पकड़ेगा। इसका मेन है कि ये जो 3 फैक्टर्स है, किसी का लाइफस्टाइल, अगर किसी का लाइफस्टाइल, उसका मेडिकल कंडीशन और जो एरिया में रहता है वो एरिया का पोल्यूशन लेवल, ये 3 अगर चीज़ उसका बैलेंस में है, तो ये वायरस उनको नहीं अटैक करेंगे। अगर सब चीज़ अबव लिमिट में है, अगर लाइफस्टाइल भी बहुत घटिया है, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी है, अगर रहते भी है बहुत पोल्यूटेड एरिया में, तो उनको डेफिनेटली ये वायरस अटैक करेगा। तो ये मेरा सिंपल वे था समझाने का कि ये वायरस आपको कौन से लोगों को अटैक करेगा और कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है कोविड-19 वायरस से इन्फेक्टेड होने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा आप चेक कीजिए कि आपका रैंकिंग कौन सा है, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हेल्पफुल रहा या नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।